दाल बाटी चूरमा, क्या राजस्थान बनेगी सूरमा या चेन्नई की सुपर टीम को लगेंगे विंग्स। एक तरफ है राजस्थान के रजवाड़े तो दूसरी ओर है चेन्नई के सुपर किंग्स। कौन जीतेगा ये मुकाबला और किसे मिलेगी हार, आज की वीडियो में करेंगे यही डिस्कशन और करेंगे कंपैरिजन बिटवीन आरआर की प्लेइंग 11 एंड सीएसके की प्लेइंग 11। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मुकाबला होने वाला है सबसे खास हेड टू हेड राइवलरी, जहां पे आंकड़े जबरदस्त। और ये आंकड़े जबरदस्त इसलिए क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे को जबरदस्त दे रही है टक्कर। 31 मुकाबले हुए, 15 बार राजस्थान ने चेन्नई को हराया, 16 मुकाबलों में चेन्नई को राजस्थान के खिलाफ जीत मिली। लेकिन आखिरी 5 मुकाबले जहां पे राजस्थान रजवाड़े दिखे, 4 मुकाबले इन्होंने चेन्नई से जीते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों क्या है कि पिछला मुकाबला 2025 में खेला गया और वो 30 मार्च को खेला गया। ये भी मुकाबला 30 मार्च को खेला जाने वाला है। पिछले मुकाबले में राजस्थान को मिली थी जीत, लेकिन क्या यहां पर जीत पाएंगे। वैसे मुकाबला राजस्थान के गढ़ में ही है, वैसे इनका सेकंड होम टाउन है यार। ये खेला जाएगा मुकाबला गुवाहाटी में, जहां पर पिच सरफेस एकदम फ्लैट है। बल्लेबाजों को यहाँ बहुत सारी मदद मिलने वाली है। मिक्स सॉइल पिच इस मुकाबले के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। थोड़ी सी रेड सॉइल वाली पिच यहाँ पर मिश्रित की जा सकती है। इसका मतलब रन बनाना आसान होगा क्योंकि हार्ड सरफेस है, फ्लैट पिच है। इसका मतलब है बैटिंग के लिए ये पूरी तरह से अनुकूल है। हालांकि शुरुआती फेज में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलेगी, मोमेंटम उनके पास होगा, लेकिन यहाँ पर टोटली बल्लेबाजों वाली ये पिच दिख रही है। ड्यू फैक्टर मुझे इस मुकाबले में कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट डालते हुए नजर नहीं आ रहा क्योंकि ड्यू की संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आती है। इस मैदान पर मुकाबले कम हुए, लेकिन पहले बल्लेबाजी करना फायदे का सौदा है। दोनों टीमों के कंपैरिजन में राजस्थान की ओर से आ रहे हैं यशस्वी जायसवाल, चेन्नई की ओर से दिखेंगे संजू सैमसन। संजू राजस्थान के लिए पहले खेलते थे, यशस्वी के साथ ओपन करते थे। अब दोनों के बीच कंपैरिजन है, जहां पे यशस्वी के पास 63 मुकाबलों में 2000 से ज्यादा रन, संजू सैमसन ने लगाए हैं 4000 से ज्यादा रन। स्ट्राइक रेट के मामले में यशस्वी भले ही बेहतर है, लेकिन करंट फॉर्म के लिहाज से यशस्वी ने रन नहीं बनाए। हालांकि पिछले आईपीएल में बहुत अच्छे रन बनाए। संजू सैमसन थोड़े से इंजर्ड थे, इन आउट के कारण 9 ही मुकाबले खेल पाए, लेकिन पिछले 6 महीनों में जिस तरह से बल्लेबाजी की, और खासकर बात की जाए 2 महीने की, वहां पे संजू ने कमाल की बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल पावर प्ले के बहुत अच्छे हिटर है, तेज गेंदबाजों के सामने स्ट्रांगली अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। एक्सपीरियंस ओपनर आप इन्हें कहेंगे, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ क्या है कि अभी इनफॉर्म खिलाड़ी नहीं है यार। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रही है, जो शॉर्ट सिलेक्शन है उसको लेकर इंपल्सिव दिखते हैं और स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट में। संजू सैमसन की सबसे बढ़िया बात क्या है, ये भी पावर हिटर बल्लेबाज है। तेज गेंदबाजों के सामने ये भी बहुत आक्रामक शैली की बल्लेबाजी करते हैं। एक्सपीरियंस ओपनर आप इन्हें भी कह सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन के साथ प्रॉब्लम क्या निकल कर आती है, जो तेज गेंदबाजी होती है, अतिरिक्त तेज गेंदबाजी होती है, सर के पास बाउंस आती है, वहां पे फंस जाते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजू सैमसन के सामने इस बार जोफ्रा आर्चर आने वाले हैं। वो बाउंस फेंकेंगे, संजू सैमसन को टेस्ट करेंगे। अगर 2-4 ओवर खेल गए तो ठीक, नहीं तो फिर संजू सैमसन एक बार फिर जोफ्रा के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि 3 बार जोफ्रा ने संजू को आउट किया है। इस कंपैरिजन में कौन जीत रहा है, संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन इनफॉर्म है। नाउ दूसरे बल्लेबाज जहां पे वैभव सूर्यवंशी के सामने आयुष मात्रे। हालांकि आयुष मात्रे नंबर 3 पर खेलेंगे, लेकिन दोनों यंगस्टर है, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कंपैरिजन। वैभव सूर्यवंशी ने कमाल किया पिछले आईपीएल के सीजन में, बता दिया कि आने वाले आईपीएल के मुकाबलों में वो कितना तगड़ा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। पिछले आईपीएल से लेकर अब तक वैभव ने खूब रन बनाए। आयुष मात्रे ने भी बहुत अच्छी झलक पिछले आईपीएल के मुकाबलों में दिखाई। अंडर 19 की परफॉर्मेंस लाजवाब निकल कर आई। वैभव सूर्यवंशी फियरलेस अप्रोच है बल्लेबाजी में, हैंड आई का अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखता है। ये खिलाड़ी गेम चेंजर है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ क्या है कि आईपीएल का एक्सपोजर इतना बड़ा अभी तक मिला नहीं है। और ये जो हर गेंद को मारने की इनकी फितरत है ना, वो कई बार इनका विकेट जल्दी गवा देती है। अनटेस्टेड खिलाड़ी है इन प्रेशर सिचुएशन। लेकिन आयुष मात्रे की सबसे अच्छी बात क्या है कि क्विक बैटिंग एंड वाले खिलाड़ी हैं, स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलना जानते हैं, और लास्ट ईयर इसकी झलक हमें देखने को मिली। लेकिन इस बार नंबर 3 पर खेलेंगे, बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा सा बदलाव किया है। तेज गेंदबाजी के सामने और थोड़ी सी जो शॉर्ट बॉल्स आती है वो भी इन्हें परेशान करती हुई नजर आती है। लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी इनकी बल्लेबाजी में देखते हैं। दोनों बल्लेबाजों के कंपैरिजन में कौन बाजी मार रहा है, राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी। नाउ नंबर 3 पर रियान पराग और ऋतुराज, कप्तान के सामने कप्तान, एक्सपीरियंस के सामने एक्सपीरियंस। रियान पराग के 84 मुकाबलों में 1566 रन, ऋतुराज ने 70 मुकाबलों में इससे ज्यादा रन बनाए। स्ट्राइक रेट में रियान पराग भले ही बेहतर है, लेकिन एवरेज के लिहाज से ऋतुराज अच्छे लगे। ऋतुराज का पिछला आईपीएल सीजन अच्छा नहीं गया, लेकिन रियान ने अच्छे रन बनाए। रियान की सबसे अच्छी बात, मिडिल ऑर्डर में एग्रेसिव रोल निभाना जानते हैं।
पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं और प्रेशर सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंट बल्लेबाजी करना जानते हैं। ऋतुराज के साथ सबसे अच्छी बात, क्लासी टाइमिंग बैटर है यार, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट ये लगाता है लड़का। एंकर रोल निभाने वाला खिलाड़ी आप इसे कहेंगे और बहुत अच्छा कप्तान ये बनने की राह पर है। अगेंस्ट द स्पिन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। रियान की प्रॉब्लम थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी वाली है, ओवर रिलायंस है। अगर बल्लेबाजी में हिटिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। थोड़ी सी वीकनेस नजर आती है यदि आप इनमें डिफेंडिंग गेम की तलाश कर रहे हैं तो। ऋतुराज गायकवाड़ स्लो स्टार्टर हैं, स्ट्राइक रेट वाली प्रॉब्लम इनके साथ लग जाती है। पावर प्ले में उस स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं करते जितनी दूसरी फ्रेंचाइजीज के ओपनर कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ऋतुराज के साथ यहाँ पर नजर आती है। दोनों खिलाड़ियों में से हम किसे ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं? हम दे रहे हैं रियान पराग को, क्योंकि रियान पराग ने पिछले सीजन में रन बनाए और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नाउ नंबर 4 पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शिमरन हेटमायर, चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से डेवॉल्ट ब्रेविस। ये दोनों जबरदस्त बल्लेबाज हैं, पावर हिटिंग एबिलिटी दोनों के अंदर नजर आती है। हेटमायर के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, स्ट्राइक रेट में दोनों एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन चेन्नई के खिलाफ हेटमायर के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, 28 की एवरेज है। डेवॉल्ट ब्रेविस ने राजस्थान के खिलाफ 21 की एवरेज से रन बनाए। लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है दोनों ही बल्लेबाजों का। लेकिन हेटमायर की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बिग हिटर फिनिशर है और T20 वर्ल्ड कप में जो हमने इनकी फॉर्म देखी, नंबर 3 पर इनका जो प्रमोशन हुआ वहां से इनकी बल्लेबाजी हुई, अरे भाई साहब शिमरन हेटमायर बहुत अच्छे लगे टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी करते हुए। नाउ व्हाट अबाउट डेवॉल्ट ब्रेविस? नो लुक शॉट इनकी बैटिंग में बहुत अच्छा लगता है और इन्हें सूट भी करता है और स्पिन के अगेंस्ट ये रन बनाना जानते हैं, लेकिन थोड़े से कई बार फंसते हुए नजर आते हैं, स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी ये इनके सामने हो गई। लिमिटेड आईपीएल का एक्सपीरियंस आप इनके भीतर देखेंगे और थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं। जब भी अगर थोड़ी सी पारी को संभालने की जरूरत आती है, रुक के खेलने की जरूरत आन पड़ती है, वहां पे इम्पेशेंट हो जाते हैं और कई बार विकेट गवा देते हैं। दोनों बैटर्स में से हम किसे ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं? हम ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं राजस्थान की शिमरन हेटमायर को, क्योंकि शिमरन हेटमायर एक्सपीरियंस और इनफॉर्म खिलाड़ी नजर आते हैं। नाउ दोनोवन के सामने शिवम दुबे, यार ये भी जबरदस्त कंपटीशन बनने वाला है और दोनों अपनी टीमों के लिए जबरदस्त सर्विसेज देने वाले हैं। दुबे की बात करें तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इनफॉर्म बैटर है और वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस ये करके आए हैं। पिछले सीजन में भी दुबे के बल्ले से बहुत अच्छे रन निकले हैं। दोनोवन की सबसे अच्छी बात क्या है? एक क्लियर स्ट्राइकर है बॉल के, वर्सटाइल बल्लेबाज हैं और बहुत अच्छे यूजफुल विकेट कीपर आप इन्हें कह सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई आईपीएल में बहुत बड़ा कुछ कमाल नहीं कर पाए, ज्यादा बड़ी पारियां खेल नहीं पाए और स्ट्रेटेजी को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी इनके साथ नजर आती है। शिवम दुबे के साथ सबसे अच्छी बात क्या है? ब्रूटल स्ट्राइकर है, स्पिन गेंदबाजों को छोड़ते नहीं है। अगर सामने स्पिन गेंदबाजी है फिर शिवम दुबे की स्ट्राइक रेट 200 के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि ये स्लो एज फील्डर नजर आते हैं और जब गेंदबाजी में डेथ ओवर्स का जिक्र किया जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो जाते हैं। दोनों खिलाड़ियों में से हम किसे चुन रहे हैं? शिवम दुबे को, इनफॉर्म खिलाड़ी है, रन बनाने वाला खिलाड़ी है और गेंदबाजी का ऑप्शन लेकर आता है। ना ध्रुव जुरैल के सामने कार्तिक शर्मा, ये जबरदस्त कंपटीशन है। ध्रुव जुरैल के पास एक्सपीरियंस है, रन है, स्ट्राइक रेट और एवरेज बेहतर है। लास्ट ईयर का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल कर आया। लेकिन कार्तिक शर्मा ने डोमेस्टिक सर्किट में क्या किया? 12 मुकाबलों में 205 रन बनाए 162 की स्ट्राइक रेट से। ध्रुव जुरैल काम है, कूल है, कंपोज्ड है, अच्छे फिनिशर आप इन्हें कह सकते हैं, अच्छे विकेट कीपर हैं और स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट बल्लेबाजी करते वक्त आप साफ देख सकते हैं। लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर इन्हें मिला है, काफी नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं और हाई पेस के सामने थोड़ा सा फंसते हुए नजर आते हैं। अडेप्टेबिलिटी काफी लो नजर आती है क्योंकि ज्यादा एडजस्ट ये अपनी बल्लेबाजी क्रम को लेकर कर नहीं पाते। कार्तिक शर्मा प्रॉमिसिंग खिलाड़ी, डोमेस्टिक सर्किट में रन बना के आए, एक अच्छे फिनिशर के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स इनमें बहुत बड़ा निवेश कर चुकी है। अनट्रस्टेड खिलाड़ी हैं और अभी तक कोई ज्यादा प्रूव किया नहीं है, आईपीएल का डेब्यू करना भी बाकी है और एज अ प्लेयर कैसे दिखेंगे ये भी हमें देखना बाकी है। दोनों खिलाड़ियों में से हम किसे बाजी मारते हुए देख रहे हैं? या ध्रुव जुरैल को, क्योंकि ध्रुव जुरैल के पास एक्सपीरियंस जो है यार दोस्तों। नाउ रविंद्र जडेजा के सामने प्रशांत, जडेजा पहले सीएसके के थे अब राजस्थान के हो गए। एक्सपीरियंस जडेजा के पास है, विकेट जडेजा के पास है, इकोनॉमी बेहतर जडेजा के पास है और पिछले सीजन में ठीक ठाक परफॉर्मेंस की थी। लेकिन प्रशांत वीर के साथ क्या अच्छी बात है? प्रशांत वीर प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है, डोमेस्टिक सर्किट में खूब सारे रन बना के आए, डोमेस्टिक सर्किट में खूब सारे विकेट लेकर आए, हार्ड हिटर फिनिशर आप इन्हें कह सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बड़ा निवेश इनमें किया है और चेन्नई जब किसी में बड़ा निवेश कर रही है ना तो यो ही नहीं कर रही है, वो खिलाड़ी डेफिनेटली प्रॉमिसिंग होने वाला है। ऐसे में रविंद्र जडेजा के एक्सपीरियंस के सामने यंग टैलेंट कौन बाजी मार रहा है? या राजस्थान के रविंद्र जडेजा को थोड़े ज्यादा नंबर दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है और स्पिन बहुत अच्छी करना जानते हैं।
नाउ जोफ्रा आर्चर के सामने जेमी ओवर्टन, कौन ये बाजी मार रहा है? जोफ्रा के पास पेस है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है और लास्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। जेमी ओवर्टन ने भी पिछले सीजन बहुत अच्छे मुकाबले खेले, लेकिन इकोनॉमी जेमी ओवर्टन की पिछले सीजन बहुत पुअर रही। जोफ्रा के पास एक्स्ट्रा पेस है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज है और टेम्परामेंट इनका काफी हाई रहता है, लेकिन इंजरी प्रोन खिलाड़ी है और कई बार एक्सपेंसिव साबित हो जाते हैं। रिदम इशू भी जोफ्रा आर्चर के साथ हम कई बार नोट कर चुके हैं, लेकिन जेमी ओवर्टन के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर लेते हैं और इससे लगता है कि चेन्नई की बल्लेबाजी में बहुत गहराई आने वाली है। ये अच्छे पेस गेंदबाज भी है, इसका मतलब एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर चेन्नई के पास नजर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और अभी तक आईपीएल में साबित करना बाकी है। दोनों में से कौन जीत रहा है? या जेमी ओवर्टन को ज्यादा मार्क्स दे देने चाहिए? ना तुषार देशपांडे के सामने अंशुल कंबोज, यार ये भी अच्छा कंपैरिजन है और दोनों एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देंगे। तुषार देशपांडे ने अब तक क्या किया? 46 मुकाबलों में 51 विकेट लिए, 9.8 की इकोनॉमी से, और पिछले सीजन भी बहुत अच्छी इनकी गेंदबाजी रही है। तुषार देशपांडे सीएसके के पुराने खिलाड़ी हैं और सीएसके के पुराने खिलाड़ी होने का मतलब है आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप तपिश से निकले हैं और आप डेफिनेटली प्रेशर सिचुएशन से मैच खेल के आए हैं। रिलायबल डेथ ओवर गेंदबाज हैं और यॉर्कर बहुत अच्छी फेंकना जानते हैं, लेकिन रन लीक कर देते हैं अंतिम ओवरों में और बहुत ज्यादा खर्चीले कई बार साबित हो जाते हैं। पेस ज्यादा है नहीं तो इजीली जो बल्लेबाज हैं इनकी गेंदों पर रन बनाते हुए नजर आते हैं और इनकी लेंथ को आसानी से प्रिडिक्ट कर लेते हैं विपक्षी बल्लेबाज। अंशुल कंबोज अच्छे गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी पावर प्ले में साफ दिखती है और पिछले साल जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत अच्छी निकल कर आई, लेकिन वेरिएशन गेंदबाजी में नहीं दिखता। प्रेशर सिचुएशंस में ज्यादा अच्छा खेल नहीं पाते और जो एक्सपोजर है वो अभी तक भी इनके पास निकल कर आया नहीं है। ऐसे में हम किसे यहाँ पर ज्यादा पॉइंट देंगे? हम ज्यादा पॉइंट देंगे तुषार देशपांडे को। नाउ संदीप शर्मा के सामने मैट हेनरी, एक तरफ है एक्सपीरियंस और एक तरफ है इंटरनेशनल टच। संदीप शर्मा के पास आईपीएल के 137 मुकाबलों में 146 विकेट है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, पिछले साल भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर किया है। स्विंग स्पेशलिस्ट गेंदबाज होने के साथ साथ इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके पास ज्यादा बड़ी पेस नहीं है। लास्ट ईयर इकोनॉमी को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी थी और एज अ फील्डर थोड़े से स्लो दिखते हैं। मैट हेनरी के पास क्या है? इसी मूवमेंट बहुत अच्छा है, फ्रंट लाइन बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और टी20 के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस ये अपने साथ लेकर आते हैं। दोनों खिलाड़ियों में से कौन बाजी मार रहा है? राजस्थान के संदीप शर्मा। रवि बिश्नोई के सामने नूर अहमद, और नूर अहमद तो यार नूर है चेन्नई सुपर किंग्स का, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले सीजन जब चेन्नई लगातार बेकार परफॉर्मेंस कर रही थी वहां इकलौते नूर ही थे जो चमके और 14 मुकाबलों में 24 विकेट निकाल कर दिए। रवि बिश्नोई ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की, विकेट तो लिए लेकिन इकोनॉमी 10 से हाई हो गई। नाउ क्विक गुगली का ऑप्शन रवि बिश्नोई के पास नजर आता है, एग्रेसिव माइंडसेट रवि बिश्नोई के पास है और स्ट्रॉन्ग मिडिल ओवर की गेंदबाजी का सबसे बड़ा इनके पास है। 7 से 15 ओवर के फेज में अच्छी गेंदबाजी जो कर लेते हैं यार, लेकिन कई बार ओवर अटैक के चक्कर में, तेज गेंदबाजी फेंकने के चक्कर में बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बल्लेबाज को इनकी पिटाई भी कर देते हैं। नूर अहमद के पास क्या है? इनके पास वेरिएशन है, बहुत अच्छी कला है, लगातार विकेट लेते हुए आए और पिछला सीजन बहुत अच्छा गुजरा है। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के कंपैरिजन में नूर अहमद बाजी मार रहे हैं। नांद्रे बर्गर के सामने खलील अहमद, ये कैसा कंपैरिजन है? ये भी अच्छा है। बर्गर के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन खलील ने 71 मुकाबलों में 89 विकेट लिए हैं। पिछले साल 14 मुकाबलों में 15 विकेट आए। इकोनॉमी के मामले में थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन खलील अपने साथ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। ये तो थी दोस्तों हमारी बात। आपको क्या लगता है कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम स्ट्रांग है और इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।